जीशान न्यूज। नमस्कार, मैं इलियास खान। जीशान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिव्यांग बच्चों के इलाज के लिए खुल गया जिले में पहला हॉस्पिटल। जिन बच्चों का शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रुका विकास, उनका होगा इलाज। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के वीआईपी रोड पर स्थित नंदी चौराहे के समीप दिव्यांग हॉस्पिटल का शुभारंभ संचालक प्राप्ति सक्सेना के नेतृत्व में एक दिव्यांग बच्चे द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेके उमराव ने बताया, जिन बच्चों का बचपन से शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास किन्हीं कारणों से रुका हुआ है, उनके लिए यह हॉस्पिटल मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके उमराव, संचालक जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल। बड़े खुशी के साथ मुझे बताते हुए ये आप सबको बड़ा अनुभूति हो रही, खुशी की अनुभूति हो रही है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग बहुत समय से संघर्ष कर रहे थे कि जिन बच्चों को बीमारी के बाद सामान्य विकास की समस्याएं आती, बीमारी सही हो जाती, उसके बाद भी उनको पता चला चलने में परेशानी आ रही, देखने में परेशानी आ रही, सुनने में परेशानी, तो इन बच्चों को एक अलग तरह की थेरेपी की ज़रूरत पड़ती थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक इस तरह की थेरेपी एक छत के नीचे नहीं उपलब्ध थी। जो छोटी मोटी जगहें थी वहाँ पर होता था फोकल फॉर्म में, लेकिन एकीकृत वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी और घर वालों को कानपुर ही जाना पड़ता था, वहीं का रुख करना पड़ता था, क्वालिटी थेरेपी नहीं मिल पाती थी और वो एक यहाँ के लोगों के लिए बड़ा कष्टकारी होता था कि कानपुर जाएं। चूँकि थेरेपी है लंबा चलती है तो संभव नहीं होता था 4 महीने, 6 महीने, साल भर वहाँ रहें और उसके साथ साथ थेरेपी कराएं, तो दोहरी मार पड़ती थी। पहली समस्या ये आती थी कि एक तो उनका काम धंधा चौपट होता था, दूसरा बच्चे तो अलग से परेशान थे। तो ये पीड़ा हरदम जो है महसूस की हमने कि इसका क्या हल हो सकता है। कानपुर में भी कई डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब बहुत परेशानी होती है, उनको भी कोई बहुत ये नहीं है, पर रिजल्ट की वजह से वो भी बुलाना ही पड़ता था। तो उन्होंने हम लोगों को साहस दिया कि डॉक्टर साहब इसको प्रयास करो कि आप यहीं दो, तभी पॉसिबल हो पाएगा, नहीं लोग कब बीच में जो छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा थी, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था, लोग थोड़ा करा के चले आते थे, तो इनएडिक्वेट रिजल्ट्स रहते थे। तो उसी के ध्यान में रखते हुए हमने कई लोगों से बात करी और फाइनली जो एबिलिटीज अनलीज्ड हैं, डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना एक बहुत बड़ा नाम है कानपुर के अंदर और वो अपनी फील्ड की अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी की भी है वो। तो पीएचडी आप लोग समझते होंगे कि एक इस फील्ड में अगर कोई पीएचडी है तो बहुत ही उसका शिक्षा का स्तर उच्च है। हमने बात करी, कई दौरों की बात हुई, फिर उनको बहुत किया गया, वो भी छोटी जगह के आने के लिए सोच रही थी, पता नहीं वहाँ कोई कैसा सपोर्ट रहेगा। हमने कहा हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपके, हमारा मन था बस एक बार शुरू हो जाए, फिर हो सकता है फिर धीरे धीरे लोग हैं ज़रूरत के तो लोग जुड़ेंगे। मैं अकेला चला था, मंजिल की तलाश में लोग आते गए और कार्य बनता गया। इस उम्मीद के साथ हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने खैर मान ली इस बात को, तो फिर पूरा हमने उन्हीं के देख रेख में ये दे दिया कि वो लोग इसको मैनेज करें और हमारा ये रहेगा कि पेशेंट के लिए जो परेशानी होती है वो एटलीस्ट ना हो। इसी उम्मीद के साथ और इसी कोशिश के साथ एक छोटा सा मूव है और सोचते हैं क्षेत्र की जनता सपोर्ट करेगी, उनके लिए सुविधा की बात रहेगी, हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, ये है। और बस इसी मकसद के साथ डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना ने यहाँ पे संभाला है, देखते हैं आगे। वहीं संचालक डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना ने बताया कि नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना, फाउंडर हेड और मेंटर एबिलिटीज़ अनलीश्ड भारत। मैं बहुत खुश हूँ आज ये बताते हुए कि एबिलिटीज़ अनलीश्ड भारत की अब फतेहपुर शाखा फंक्शनल है। एबिलिटीज़ अनलीश्ड भारत जैसा कि नाम बताता है, हर वो बच्चा जो सामान्य से अलग विकास करता है उसकी क्षमताओं को उजागर करने का काम करती है। जी हाँ, फतेहपुर में अब वो हर बच्चा जो सामान्य से अलग विकास कर रहा है, चाहे वो उम्र अनुसार चल न पाए, बोल न पाए, बैठ न पाए, बात न कर पाए, ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल पॉल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेंसरी इंटीग्रेशन इश्यूज, मूक बच्चे, बधिर बच्चे, जो समाज की मुख्य धारा में
किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, उनको तैयार करके अब समाज की मुख्य धारा में डाला जाएगा। थेरेपीज के साथ साथ इंक्लूसिव स्कूलिंग, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम सभी एक छत के नीचे यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो आज इन्हीं बच्चों के हाथों से, इन्हीं के कर कमलों से इस संस्था का उद्घाटन हुआ है। आप सबका फतेहपुर में मेन उद्देश्य क्या था शाखा खोलने का? तो एक बार फिर से बोलिए। फतेहपुर में मेन उद्देश्य क्या था शाखा खोलने का? फतेहपुर में ये शाखा खोलने का मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को बार बार कानपुर आना ना पड़े, यहीं पे उनको सारी सुविधा मिले। जैसे बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध है, वैसे ही थेरेपी की फील्ड में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास फतेहपुर से आते हैं और आप विश्वास मानिए वो प्रतिदिन कानपुर आते हैं। उन माता पिता का संघर्ष सोचिए, तो उन संघर्षों से प्रेरणा लेके, उन संघर्षों से शक्ति लेके पूरी की पूरी कानपुर की टीम विश्व स्तरीय सर्विसेज को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रेनिंग, ABA, ये सारे अप्रोचेस को फतेहपुर में लेके आई है। और कहते नहीं है कि पीड़ा को साहस में बदलने का हमने ठाना है, पीड़ा को हमने अपनी हिम्मत बनाई है। आशा करते हैं आगे आने वाले वर्षों में फतेहपुर से भी कुछ ऐसे बच्चों का नाम निकलेगा जो विशेष होने के बावजूद देश दुनिया में हम सबका नाम रोशन। कितनी शाखाओं को अभी तक आप? शाखाएं आपकी चल रही हैं? 9 शाखाएं अभी हम लोगों की चल रही हैं, फतेहपुर में 9 प्रयागराज, कानपुर और ये फतेहपुर में हमारी पहली शाखा है। हमारी शाखाएं अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स के साथ साथ इंक्लूसिव स्कूलिंग्स में भी है, जहाँ पे विशेष आवश्यकताओं के बच्चों के लिए स्कूल्स में मॉडिफिकेशंस करा के उनको स्कूल में डाला जाता है ताकि वो अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा करके मेरे और आपके जैसे इसकी टाइमिंग लगभग कितने बच्चे अब तक सही हो चुके हैं आपके इससे फिजियोथेरेपी से? इसको अगर मैं बेटर तरीके से आप सभी के सामने रखूं कि इन बच्चों को ना जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एक बगिया में बहुत सारे फूल हैं, गुलाब का जो अलग महत्व है, लिली का अलग महत्व है, वैसे ही किसी भी फूल को दूसरे फूल की तरह बनाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही गुलाब को गेंदा और गेंदा को चमेली नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गुलाब को अपने इतनी खुशबू उसके अच्छे अंदर से आए, उसको एक खूबसूरत माली वो अच्छे से पनप सके, वो एक अच्छे गुलदस्ते में सज सके, इस लायक उसको बनाया जाता है। तो हम किसी को सही नहीं करते, हम उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपनी कमियों के साथ भी सशक्त समाज का हिस्सा बन सके और हम और आप जैसे लोग समाज में वो अकोमोडेशंस कर सके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्राप्ति सक्सेना।